Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel Sharma Man. Today we will do class 9th chapter 1 number system exercise 1.4 और आज हम करने जा रहे हैं कुछ ऑपरेशंस। अरे असली वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स में हमारे पास दो तरह के नंबर्स रहते हैं, वन इज रैशनल एंड अनदर वन इज इरेशनल। यस, अब तो बच्चों को भी याद हो गया होगा। रैशनल और इरेशनल दो तरह के नंबर्स रहते हैं। तो इन नंबर्स पे जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन मीन्स प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे, तो कैसे नंबर्स बन के आते हैं वो हम देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो बच्चों, अगर मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए, दो रैशनल नंबर लिए, उनको ऐड किया, रिजल्ट इज रैशनल। दो नंबर लिए, उनको सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट इज रैशनल। दो नंबर्स लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इज रैशनल। एंड दो नंबर्स को हमने जब डिवाइड किया तो भी रिजल्ट इज रैशनल। तो रिजल्ट हमेशा रैशनल ही आया। इसी तरह बच्चों इरेशनल का देख लेते हैं। दो इरेशनल नंबर्स लेते हैं, जैसे कि √6 प्लस √6। ये ऐड कैसे करेंगे? ऐड हो सकते हैं बच्चों ये। √6 प्लस √6, कितने √6? दो √6। ठीक है, इसी तरह एक और देख लेते हैं, 3√5 प्लस 2√5। अब बच्चों आपने ये जो √5 है सेम सेम, ठीक है, इनको ऐड नहीं करना, √10 नहीं बनाना, इनके जो कोफिशिएंट हैं साथ वाले इनको ऐड करना है। तो 3 प्लस 2 5√5। अब कुछ और नंबर्स देखते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया एक पॉजिटिव नंबर 2 और ऐड कर दिया विद नेगेटिव नंबर, तो वो आ गया हमारा 0। पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा। इसी तरह दो रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, इरेशनल नंबर की। √3 माइनस √3, वो आ गया 0। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, √3 इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ गया 3। तो रिजल्ट देख रहे हो आप, रिजल्ट में ये मुझे मिला इरेशनल, ये भी मुझे मिला इरेशनल, ये मिल गया रैशनल, ये मिल गया रैशनल और ये भी मिल गया रैशनल। डिवाइड की एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2√6 डिवाइड बाय √3। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 2√6 को बेटा ब्रेक कर लेंगे, √2 इंटू √3 ब्रेक करके हम इसको कर सकते हैं। तो ये आ गया 2√2 जो कि है इरेशनल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि √7 अपॉन √7, √7 अपॉन √7, ये कट हो गया तो 2 आ गया रैशनल। तो इस तरह पता चल रहा है हमें कि अगर हमने दो इरेशनल नंबर लिए, उनको हमने ऐड किया, रिजल्ट इरेशनल आया। इसी तरह यहां पर भी दो इरेशनल नंबर लिए, उनको ऐड किया, रैशनल आया। तो इरेशनल के केस में ये होल्ड नहीं करता है कि इरेशनल आएगा कि रैशनल आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। बट अगर रैशनल में हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, दो रैशनल नंबर्स को, रिजल्ट रैशनल आता है। अगर माइनस कर रहे हैं रैशनल आएगा। बट यहाँ पर इरेशनल के केस में ऐसा कुछ नहीं है। और तो और एक बात कि अगर हम रैशनल और इरेशनल लेंगे, एक रैशनल उठाया एक इरेशनल, जैसे मान लो यहां से मैंने 2 उठा लिया और यहां से √6 उठाया, अब ये कैसा नंबर होगा मैम? रैशनल और इरेशनल को ऐड करने पर, तो बच्चों ये 2 है, ये कोई डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, इसको हम डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते, डायरेक्ट नहीं लिख सकते 2√6। ठीक है, अब ये जो है एक 2 है, ये एक √6 है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, वो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी, उसमें 2 ऐड करने पर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहेगी, मीन्स वो नंबर इरेशनल ही रहेगा।
इसका मतलब है कि रैशनल और इरैशनल के साथ ऑपरेशंस लेने पर पॉजिटिव प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, रिजल्ट इरैशनल आ सकता है। और रैशनल के केस में हमेशा रैशनल आएगा, इरैशनल के केस में कभी रैशनल कभी इरैशनल आएगा। तो ये था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो बच्चों कर लेते हैं अब कुछ बेसिक रूल ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारे सामने ये 5-6 आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, इनको आप समझते हैं। अगर बच्चों देखो रूट के अंदर 2 नंबर्स हैं, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेती हूँ, √10 है हमारे पास, तो इसको ब्रेक करके कैसे लिखना है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं √2 इंटू √5 और इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं √2 √5। अगर किसी के अंदर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, जैसे कि 8 को हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2, तो 4 का रूट क्या रहता है, 2 रहता है, तो वो आ जाएगा 2 बाहर √2 इस तरह। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन जो है, अगर पूरे का ही रूट दिया हुआ है 5/3, तो रूट्स अलग कर सकते हैं √5/√3। थर्ड वन इज √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b क्या रहता है मैम, तो एग्जाम्पल लेते हैं। ये वैसे वही आइडेंटिटी है a² माइनस b² वाली, पर यहाँ रूट लगने के कारण ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। दिस इज a² माइनस b², वो आ जाएगा a माइनस b। तो आपको उसने शॉर्टकट में ही बता दिया कि अगर इधर √a प्लस √b है, इधर √a माइनस √b है, तो दोनों नंबर को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला है हमारे पास a प्लस √b। अब a के ऊपर रूट नहीं है यहाँ पर भी, और पॉजिटिव नेगेटिव सेम है बाकी सब कुछ। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, √7 प्लस 2 इंटू 2 माइनस √7, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7, 4 माइनस 7 माइनस 3। इसी तरह बच्चों फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में हमें एक लॉन्ग प्रोसेस में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। जैसे कि हमें दिया हुआ है कि √a प्लस b इंटू √c प्लस √d, तो √2 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √4, 4 नहीं 6 ले लेते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, पहले आ जाएगा √ac, ये है a, ये है b, ये है c, ये है d। √ac दोनों इकट्ठे हो जाएंगे 10, √bd इकट्ठे हो जाएंगे 18, देन a विद c, एक बार AC ले लिया, एक बार BD ले लिया, ऐसे पहले AC ले लिया फिर BD ले लिया। अब हम ले लेंगे AD, √12 आ जाएगा, 2 6 12। अब B के साथ C, √15 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, सिर्फ ये बनेंगे और ये सेपरेट रहेगा। √10 प्लस √15, तो ये आ जाएगा 3√2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2√3। ठीक है, तो बस इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, ये रूट के अंदर है, ये ऐड नहीं हो सकते नंबर्स। अगर यहाँ पर √2 था, यहाँ पर भी √2 होता तो ऐड हो जाते। दे आर नॉट लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स की तरह ही इनको सॉल्व करना है। लास्ट है हमारा √a प्लस √b का स्क्वायर, वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो एक बार। वो है √a, तो हम ले लेते हैं √5 प्लस √3 का स्क्वायर। वही आइडेंटिटी है हमारी a² प्लस b² प्लस 2ab रूट के अंदर आएगा। ठीक है, 2√15, ये बन गया हमारा आंसर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूलाज यूज होंगे वहां पर, तो इनको ध्यान में रखना है, याद नहीं करना, बट कुछ समझने वाली चीजें हैं इसमें, वो आपने समझनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।